वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ये मत सोचना, क्या पता कल वक्त अपना तस्वीर बदल दे। आज हम अलजेब्रा का जो भारतीय भवन ऑब्जेक्टिव का जो किताब है उसको लेकर हम आए हैं। 10th क्लास के बहुत अच्छा और सहयोगी किताब है, जिस किताब का नाम है भारतीय भवन ऑब्जेक्टिव। जो मैथ का स्पेशल जो किताब आपको एक नंबरी का जो है, उस किताब का जो अलजेब्रा का जो क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखा जाए, विद्यार्थियों का जो कमेंट आया हुआ था उसके बारे में, जो 9 नंबर 14 नंबर और 16 नंबर और 25 नंबर, जिसमें कुल एक नंबरी जो है ऑब्जेक्टिव है 60 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। उसमें से ये जो 5 ऑब्जेक्टिव ही विद्यार्थियों को दिक्कत हुआ है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा के जगह पर यहाँ पर आपका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछले वीडियो में ये देखे हुए थे कि अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पर देखा जाए तो ए बराबर आपका हो जाता है 1, बी बराबर हो जाता है -7 और सी बराबर आपका हो जाता है 10, मतलब 10। ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर आपका क्या है, ए प्लस बी है। क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा वही है, माइनस बी बाई ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से आपका बी जो है -7 है। बी कितना है, -7 है, और एक प्रश्न में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस प्रश्न से माइनस सूत्र से ये आपका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका क्या है, होल स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 होगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा बाई 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, एबीसीडी का कोई भी लेटर हो, अगर प्लस में होता है तो उसका सूत्र होगा माइनस बी बाई ए। अगर वही अगर गुना में होता है ए इंटू बी दे दिया जाए, चाहे एक्स इंटू वाई दे दिया जाए, चाहे आर इंटू एस दे दिया जाए, ऐसे कहीं भी आपको दिखाई दे तो उसका सूत्र वही होता है। जब गुना होगा तो क्या होगा, सी बाई ए होगा, और जब गुना नहीं होगा प्लस में होगा तो उसका क्या होगा, बी बाई ए होगा। माइनस क्या होगा, बी बाई ए। यहाँ पर देखा जाए उसी तरह के प्रश्न है। यहाँ पर यदि बहुपद पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अल्फा और बीटा। लेकिन उसके जगह पर हम एबीसीडी का कोई भी लेटर लिख सकते हैं, लेकिन मेरा सूत्र वही रहेगा। ए कोमा बी हो तो ए इंटू बी का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए बराबर आपका हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा -2 और सी बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ए इंटू बी का मान ज्ञात करना, इसका सूत्र होता है सी बाई ए। तो सी कितना हो गया आपका, 5 हो गया, और ए कितना हो गया, 1 हो गया। 1 तो सभी के बटा में साइलेंट होता है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, विवेचक और विभेदकर ज्ञात करने के लिए उसके लिए स्पेशल आपका सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जब भी विवेचक या विभेदकर की बात हो तो वही सूत्र हमको लागू करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर दिया हुआ 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है, ठीक ना। तो जब भी विवेचक की बात हो तो क्या होना चाहिए, बराबर हो जाएगा आपका 5, बी बराबर हो जाएगा 7 और सी बराबर हो जाएगा -9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विवेचक का सूत्र क्या होता है, बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका बी कितना है, 7 है, कितना है, 7 है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, 4 है तो 4 रहेगा। ये देखिए कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और सी कितना है, -9 है, तो यहाँ पर -9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। कितना होता है, 49। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब डबल माइनस हो, अगर गुना के क्रिया हो तो वह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ध्यान दीजिएगा,
से जब भी एक चिन्ह हो, क्या हो, एक चिन्ह हो, वह दोनों के दोनों माइनस हो या दोनों के दोनों प्लस हो, तो उसका चिन्ह हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। समझ जाइए, सजातीय चिन्ह प्लस, विजातीय चिन्ह माइनस, कब, जब गुना के क्रिया होगा तब। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ 4 गुना 5 गुना क्या हो जाएगा 9, तो ये गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 229 आएगा, ठीक ना। यही मेरा क्या हुआ, विवेचक हो गया। ध्यान दीजिए, उसी प्रकार के आपका सवाल जो है, एक ही टाइप का सवाल, एक ही तरह का सवाल अधिकांशतः विद्यार्थियों को मैथ तो आता है, सारी चीज समझ में आता है, लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है जहां पर अल्फा की जगह पर क्या दे दिया जाता है, ए दे दिया जाता है, वहीं बीटा की जगह पर बी दे दिया जाता है, तो विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मेरे विद्यार्थियों से यह अनुरोध है, इस तरह के जब भी प्रश्न आए, ABCD का कोई भी लेटर है, उसके लिए कभी भी परेशानियों में आप लोग नहीं रहिएगा। ध्यान दीजिए, वही बात यहाँ पर था, ए प्लस बी, लेकिन वहां सूत्र लागू हुआ माइनस बी बाई ए, और हम लोग क्या पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए पढ़े हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार के देखिए, ठीक आपका 17वां क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा ही दिया हुआ है, तो इसके लिए मेरे विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होते हैं। लेकिन उसी जगह पर यहाँ पर अगर आर दे दिया जाए प्लस एस दे दिया जाए, तो मेरे विद्यार्थी सोचते से हम इस बार यहाँ पर हम क्या कर पाए। लेकिन उसके लिए आप लोग को डरना नहीं है, आ गए आपको मैथ से झिलाने नहीं, बल्कि मैथ से खिलाने आए हुए हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे श्रोताओं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, प्लस नहीं है -4 है। ध्यान दीजिए, ए बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और सी बराबर -4 हो जाएगा। अब ध्यान दिया जाए, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b बाई ए होता है। ध्यान दीजिए, इधर बातें मत कीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ -b बाई ए कितना हो जाएगा, b कितना है आपका 3 है, तो -3 होगा, और ये कितना है 2 तत्वों का, यही आपका तो आंसर है, इसीलिए आप लोग बउआ रहे हैं। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में जानेंगे, क्या x इंटू 2x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 1 एक द्विघात समीकरण है। ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण जो होता है, जिस पर 2 घात होते हैं, वो द्विघात समीकरण कहलाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस 3x बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों के दोनों प्लस है, तो जब भी बराबर के बाद कोई संख्या अपने जगह को परिवर्तन करता है, तो वह अपने मूल रूप को छोड़ देता है। मूल रूप का मतलब है जो अपने मूल चिन्ह को छोड़ता है। ध्यान दीजिए, ये अपने ही जगह पे है, लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर जो है अपना जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर आ रहे हैं, तो ये अपने मूल चिन्ह को छोड़कर जो धनात्मक होंगे वो प्लस मतलब कहलाता है, और जो ऋणात्मक होंगे वो माइनस कहलाता है। लेकिन ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, प्लस हो जाएगा, 3x अपने ही जगह पे है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए अपने जगह को छोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर होगा, ठीक ना, प्लस 3x माइनस 1, यही आपका आंसर है। ये आपका द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हाँ हो जाएगा, ठीक है।